Hello everyone. Good evening to all of you. चलिए आप सभी लोग इस सेशन को शेयर कर दीजिए जल्दी से जल्दी। आज आप लोग को ECM का जो संडे का टेस्ट हुआ था उसका रिजल्ट जो आप लोग को मिलता है वो कल नहीं मिल पाया था कुछ टेक्निकल इशू के कारण, तो वो रिज़ल्ट आज आप लोग को पब्लिश हो रहा है। जो स्टूडेंट ने टेस्ट दिए थे वो बहुत उनके दिल में बेचैनी होगा कि रिज़ल्ट कब आएगा। बहुत ज़्यादा कॉल एंड मैसेज भी आ रहे हैं। तो आज आप लोग का ECM का जो टेस्ट हुआ था उसका रिज़ल्ट आप लोग को प्रोवाइड किया जा रहा है। तो जल्दी से आप लोग इस सेशंस को लाइक कर दें, शेयर कर दें। आप लोग के पास 1 मिनट का टाइम दिया जाता है, उसके बाद डायरेक्ट हम लोग टेस्ट एंड सॉल्यूशंस को देखेंगे। उसके बीच में रिज़ल्ट जो आप लोग को दिया जाता है और वो रिज़ल्ट आप लोग का है टॉप 5 का रिज़ल्ट। तो चलिए उसको हम लोग देखेंगे टॉप 5 में कितने स्टूडेंट हैं और वो स्टूडेंट कौन है और कौन से कॉलेज से हैं और टोटल क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन वो सही करके टॉप रैंकर में आए हैं। तो आप सभी जल्दी से शेयर कर दें। डू फास्ट एवरीवन। तो मैं आप लोग से ये आशा करता हूँ कि शेयर कर दिए होंगे सभी लोग और ट्राई करें कि अगर जो शेयर कर दिया वो कमेंट करके हमें बता दें लाइव चैट में, सर हमने शेयर कर दिया, ताकि हम जल्दी से जल्दी आप लोग का रिज़ल्ट पब्लिक का जो प्रोसेस है वो आगे हम कर सकें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 आपका पूछा गया था वो क्वेश्चन था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर डिवाइस। ऑप्शन ए थर्मिस्टर, ऑप्शन बी वेरिस्टर, ऑप्शन सी आपका थायराइड, ऑप्शन डी आपका रेसिस्टेंस। 10 सेकेंड का आपको लोग को टाइम दिया जाता है। इसका सही आंसर कमेंट करके बताएं क्या होगा। जो लोग को लगता है कि हम एक्सप्लेनेशन कर सके कोई भी क्वेश्चंस का तो आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए 10 सेकेंड आपका पूरा होता है। तो देखिए इसका जो सही आंसर जो होना है वो क्या होगा। यहाँ पे पूछ रहा है आपका लीनियर डिवाइस। तो आपको लोग को पिछले वीडियो यानी ECM का जो फर्स्ट टेस्ट हुआ था सेम एज इट इज यही क्वेश्चंस आपका गिवन थे। तो जो स्टूडेंट फर्स्ट टेस्ट का वीडियो नहीं देखे हैं वो स्टूडेंट सबसे पहले इस सेशन के बाद वो वीडियो को देखेंगे और उसका लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में दे दिया जा रहा है। तो इस क्वेश्चंस के आप लोग को बताए थे कि इनमें से लीनियर डिवाइस कौन सा है। तो एक है आपका थर्मिस्टर, दूसरा है आपका वेरिस्टर और तीसरा है थायराइड। ये 3 है। तो आप लोगों को थर्मिस्टर में पढ़ना होगा PTC करके, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट और नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, यानी थर्मिस्टर जो है टेम्परेचर पे डिपेंडेंट यहाँ पे आपको लोग को देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये आपका लीनियर डिवाइस नहीं है। उससे पहले वीडियो में भी हम बताए थे कि लीनियर डिवाइस आपको लोग का R, L एंड C जनरली आपको याद करके रख लीजिए अभी से ही। ठीक है, चाहे रेसिस्टर होगा, चाहे कैपेसिटर होगा, चाहे आपका इंडक्टर होगा, यही 3 आप लोग से ऑलवेज पूछा जाएगा और सेमेस्टर में भी ये दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो ये रट जाइए, कहीं भी आपको रेसिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर ये 3 मिलता है तो ये 3 आपका लीनियर डिवाइस होते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर आपका डी हो जाएगा। आप कहिएगा कि सर यहाँ पे रेसिस्टेंस दिया हुआ है, तो रजिस्टर का ही एक प्रॉपर्टी है रेसिस्टेंस, तो वो यहाँ पे सिमिलर है, तो इसलिए यहाँ पे रेसिस्टर ना दे करके रेसिस्टेंस दिया गया है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था द बैरियर पोटेंशियल फॉर सिलिकॉन इज नियरली। तो बहुत सारे लोग ने इसका आंसर जो टिक किया है 1 वोल्ट टिक किया था। तो आप सभी बताएं, जो लोग टेस्ट दिए थे वो भी, जो नहीं दिए थे वो भी। 10 सेकंड का आपका टाइमिंग दिया जाता है। सही आंसर क्या होगा। बहुत ही बेसिक
आपका बताया जाए तो बहुत ही बेसिक ये क्वेश्चन है आपका। एनालॉग में पढ़ने के लिए आपको मिलेगा, एनालॉग में ये पढ़े ही होंगे क्योंकि वहाँ पे आप बाइसिंग यूज़ किए होंगे। तो बाइसिंग में जितना भी आप न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं तो सब में आपका लगभग ये यूज होता है। ये वैल्यू कुछ नहीं दिया रहे तो बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग सिलिकॉन का बैरियर पोटेंशियल मान करके चलते हैं। तो इसका सही आंसर जो आपका होगा 0.7 वोल्ट। और ये बहुत ही बेसिक आपका क्वेश्चन है। बहुत लोग इसको क्या किए 1 वोल्ट चूज किए हैं, तो नियरली का मतलब ये नहीं है। जब एग्जैक्ट इसका वैल्यू आपके क्वेश्चंस में गिवन, ऑप्शन में गिवन है, तो आप उस वैल्यू को ही टिक कीजिए, ठीक है। जब एग्जैक्ट वैल्यू आपको नहीं पता है या फिर क्वेश्चन में वो गिवन नहीं है तो आप उसके नियरली जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपका 0.7 वोल्ट दिया हुआ है, तो सिलिकॉन का जो बैरियर पोटेंशियल होता है वो 0.7 वोल्ट। आप रट जाइए इस चीज़ को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये है। अभी वहाँ पे लीनियर डिवाइस आपसे पूछा गया, अब यहाँ पे आपका एक्टिव कंपोनेंट पूछ लिया गया है कि क्या है। तो आप लोग बताइए कमेंट करके, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस और फेट। तो यहाँ पे आपको अभी हम बताएं क्या, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस ये तीनों लीनियर डिवाइस के साथ साथ ये कैसा डिवाइस है, तो आपका पैसिव कंपोनेंट भी है। क्या पैसिव कंपोनेंट है, ठीक है। ये तीनों R, L एंड C आपका लीनियर डिवाइस के साथ साथ पैसिव कंपोनेंट है। और ये जो फेट है जिसका पूरा नाम होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। क्या होता है? फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो ये आपका एक्टिव डिवाइस है। कौन सा डिवाइस है? एक्टिव डिवाइस है और नॉन लीनियर एनएल से आपका शो कर दे रहा है, नॉन लीनियर डिवाइस है, ठीक है। तो सही आंसर जो होगा वो आपका डी हो जाएगा, ठीक है। तो आप सभी स्टूडेंट को अगर ये समझ आ रहा है तो आप सभी एक थंब दे करके हमें बताएं कि सर सभी क्वेश्चंस अभी तक समझ में आए हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं हम लोग। अब पूछ लिया गया है आपसे कि इनमें कौन इंसुलेटर है। तो यहाँ पे बताएं कि अभी तो आपका पूरा डिटेल्ड में इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि इसका ऑलरेडी ये सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपका वहाँ दिया गया है, ठीक है। सारे क्वेश्चंस का आपका सॉल्यूशन वहाँ पे दिया गया है। तो आप ट्राई करें कि फर्स्ट वीडियो आपका लिंक में टेक्निकल टीम के द्वारा दिया जा रहा है, उस वीडियो को ये खत्म, लाइव सेशन जैसे ही खत्म होता है आप उसको क्या करें देखें। वहाँ पे आपका इंसुलेटर में डायमंड और ग्रेफाइट दोनों का एज अ फिगर को दिखा करके वहाँ पे बताया गया है कि कौन इंसुलेटर है और कौन यहाँ पे कंडक्टर है। तो आपको बता दे डायमंड जो है आपका ये इंसुलेटर है। बहुत सारे स्टूडेंट ने क्या किया था, बोथ ए एंड बी चूज किया था। तो आपको बता दे ग्रेफाइट जो है ये एज अ कंडक्टर भी बिहेव करता है, ठीक है। तो आप सभी ये इसका डिटेल और सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं जा करके, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। फिर है यहाँ पे विच ऑफ द फ्लोइंग अब लार्जेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी का सबसे लार्जेस्ट यूनिट कौन सा है। तो इसका भी वहाँ पे पूरा डिटेल्ड हम सॉल्यूशन दिए हैं, सारे को दिखाए हैं वहाँ पे किसका कितना वैल्यू होता है। तो आप ट्राई करें को वीडियो आप लोग ज़रूर से ज़रूर देखें। अगर जो स्टूडेंट टेस्ट 1 का नहीं देखे हैं तो ज़रूर से ज़रूर देखें, ठीक है। वहाँ पे कैलोरी है या जूल है या फिर आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, सारा का वैल्यू के साथ साथ वहाँ पे कंपेयर हम किए हैं। तो यहाँ इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका किलोवाट आवर हो जाएगा। ये ऑप्शन में जो गिवन है इसमें सबसे बड़ा एनर्जी का यूनिट है, ठीक है। तो kWh किलोवाट आवर, ठीक है। तो ये सब वहाँ जा कर के आप पूरा डिटेल में देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, फॉर डीसी सिग्नल द इंडक्टिव रिएक्टेंस इज। इंडक्टिव रिएक्टेंस डीसी सिग्नल के लिए क्या होता है,
इनफाइनाइट, जीरो, मॉडरेट या फिर जीरो और इन्फिनेटिव के बीच में। ठीक है, तो आपको 10 सेकंड का टाइमिंग दिया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त है और ये सभी स्टूडेंट ट्राई करें कि सोल्व करें। तो चलिए हम क्या करते हैं कि इसको सॉल्यूशंस करते हैं। देखिए क्या पूछा जा रहा है आपसे। यहाँ पे डीसी सिग्नल पूछा जा रहा है, सबसे पहले बात है, और इंडक्टिव रिएक्टेंस पूछा जा रहा है। तो डीसी सिग्नल जहाँ भी आपको बात करे तो फ्रीक्वेंसी आप मान लीजिएगा 0 हर्ट्ज। ठीक है, जैसे ही कहीं भी नज़र आए कि डीसी की बात हो रहा है वहाँ पे फ्रीक्वेंसी आपका 0 हो जाता है। ठीक है, अब पूछा जा रहा है इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो आपको पता होगा इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है। तो यहाँ पे ओमेगा एल जो होता है इसका बोले तो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है। तो यहाँ पे जो पूछा जा रहा है ओमेगा एल को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 2 पाई एफ एल भी बोल सकते हैं। अब फ्रीक्वेंसी इसका क्या है, 0 है। अब फ्रीक्वेंसी इसका 0 है तो अब बताइए जब फ्रीक्वेंसी 0 है तो इसका रिएक्टेंस जो होगा वो क्या होगा, रिएक्टेंस भी 0 होगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे अभी आपको इंडक्टर का पूछा जा रहा है, कभी कभी हो सके कि आपका कैपेसिटर का पूछ दिया जाए। तो आप दोनों के लिए इसको याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे डीसी सिग्नल जो होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस इसका जो डीसी सिग्नल का होता है वो होता है आपका 0। इसी तरीक़ा से आपका क्या होता है कि कैपेसिटर का पूछ लिया जाता है। तो कैपेसिटर का क्या होता है, देखिए XC इक्वल टू रिएक्टेंस, अगर यहाँ पे देखिए तो होता है 1/2 पाई FC, यानी XC बराबर होता है 1/ωc। अब यहाँ पे DC जो बात किया जा रहा था फ्रीक्वेंसी क्या है 0, 0 में कुछ भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 0। तो 1/0 क्या होता है, सभी लोग बताएं, तो इनफाइनाइट। तो यहाँ पे अगर डीसी सिग्नल के लिए अगर पूछा जाए कैपेसिटिव रिएक्टेंस तो क्या हो जाएगा आपका इनफाइनाइट। उसी तरीक़ा से आपका एक्सेल के लिए पूछा भी तो इसका क्या हो जाएगा आपका 0। तो आप ये दोनों याद करके रखें, बहुत ज़्यादा ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है सेमेस्टर एग्ज़ाम में भी और आपका कंपटीशन एग्ज़ाम में भी। ओके, चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस का। और नेक्स्ट क्वेश्चन से बात करने से पहले हम बात करते हैं जो टॉपर बने हैं बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे कि हम सर आप सिर्फ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दे रहे हैं और रिजल्ट बता नहीं रहे हैं। तो उन सभी स्टूडेंट जो टॉप रैंक में आए हैं तो अभी तो बस टॉप 5th का बताया जा रहा है, बाकी यहाँ से टॉप 4th का। जो स्टूडेंट टॉप 5th में नहीं आए हैं वो हो सके कि टॉप 4 में आप हों, टॉप 3rd में हो, टॉप आपका 2nd में हो सकता है, टॉप आपका 1st रैंक हो सकता है। तो पूरा वीडियो में आप बने रहें। और अभी भी आप शेयर नहीं किए हैं इस लिंक को अपने ग्रुप में अपने फ्रेंड्स के पास, तो अभी भी आपके पास टाइम है, आप शेयर कर दीजिए। ठीक है, और एक यहाँ पे बता दें आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि जो लोग अभी तक ये भ्रम में हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं या फिर पढ़ना स्टार्ट नहीं किए हैं तो आप जल्दी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और इससे रिलेटेड आपको जो भी प्रॉब्लम है या फिर क्लास करना है तो आप द पॉलिटेक्निक क्लासेस आपके लिए एक स्पेशल एग्ज़ाम स्पेशल बैच यानी क्रैश कोर्स का ओपन हुआ है, जिसमें आपका ऑनलाइन अभी चल रहा है। तो जो लोग ऑनलाइन लेना चाहते हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका मोबाइल नंबर दिया जा रहा है 920404788883। इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये सीट बता दें कि लिमिटेड है, तो आप जल्दी से आप पे ज्वाइन हो सकते हैं और आपका एग्ज़ाम भी बहुत जल्द होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग टॉपर की ओर चलते हैं। और कौन टॉपर, तो टॉप 5 टॉपर में वो कौन स्टूडेंट हैं, किस कॉलेज से हैं और कितना मार्क्स लाए हैं। तो आपको बता दें कि जो ECM का टेस्ट हुआ था आपका 20 क्वेश्चंस तो था, लेकिन
टेक्निकल टीम के द्वारा मिसप्रिंट होने के वजह से आपका ये क्वेश्चन नहीं आ पाया था, जिसके कारण हम लोग 19 क्वेश्चंस का ही टेस्ट दिए थे और 19 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही रिजल्ट बना है। यानी 19 क्वेश्चन आपका टोटल है, जिसमें कितने स्टूडेंट ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, तो चलिए देखते हैं। और ये हैं टॉप 5th रैंक स्नेहा कुमारी फ्रॉम GWP पटना। ये हैं जो 13 मार्क्स आउट ऑफ 19, 13 मार्क्स आउट ऑफ 19, यानी टोटल 19 क्वेश्चन में 13 मार्क्स को सही करके टॉप 5th रैंक प्राप्त किए हैं। तो आपको द पॉलिटेक्निक क्लासेस के तरफ से बहुत बहुत बधाई कि आप इस रैंक में आए और आप टॉप हो करके भी आप टॉप 5th में आ रहे हैं। ये हम लोग को सही नहीं लग रहा है, क्योंकि इससे पहले जितना भी टेस्ट हुआ था और टॉप 2nd टॉप 3rd इस तरह से रहते थे, आज टॉप 5th पे आप आ गए हैं। तो पहले भी आपको बहुत बार बताया गया है कि रैंक आप लोग कम ना होने दें। जो लोग 5th पर हैं तो है ही, वो आप ट्राई करें कि टॉप 1st पे जाएं। जो लोग टॉप 1st पे हैं तो ट्राई करें कि ये रैंक मेंटेन करके हम लोग रखें। वो रैंक मेंटेन इसलिए करें क्योंकि ऑलवेज आपका मोटिवेट होते रहे, और ये रैंक मेंटेन रखेंगे तो आपको एक अलग से एनर्जी आएगा। ठीक है, तो आप सभी ये ट्राई करें, रैंकर जितने भी हैं वो ट्राई करें अपना रैंक नीचे नहीं आने दें, क्योंकि आप अगर टॉप 5th रैंक ही हैं तो इसमें अगर 15 स्टूडेंट भी आते हैं, 20 स्टूडेंट भी आते हैं, तो आप यहाँ पे 20 का 20 स्टूडेंट का आपको बताया जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही स्टूडेंट को यहाँ पे बताया जाता है, लेकिन जितना दिए उसमें से ओनली 1 स्टूडेंट हैं जो टॉप 5th रैंक यानी टोटल 19 क्वेश्चन में 13 क्वेश्चन को सही किए हैं। तो चलिए आप ट्राई कीजिए नेक्स्ट टाइम बेस्ट करने का। तो हम लोग अब चलते हैं सॉल्यूशंस की ओर। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 7 है वो है बीच ऑफ द फ्लोइंग सेमीकंडक्टर है 0.3 वोल्ट पोटेंशियल बैरियर। अभी जो आपसे पूछा गया क्या सिलिकॉन के लिए, वो जस्ट क्वेश्चन इसका अपोजिट पूछा हुआ था, और अभी उस क्वेश्चन का ये क्वेश्चन अपोजिट पूछा गया है। मतलब यहाँ पे आपको वैल्यू ही दे दिया गया है और पूछा गया है कि किस सेमीकंडक्टर का ये वैल्यू है। वहाँ पे क्या किया गया था, सेमीकंडक्टर का नाम दे दिया गया था सिलिकॉन, अब पूछा गया था इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन जो पूछने का तरीका है वो डिफरेंट हो सकता है, बट कंसेप्ट आपका है वो एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बता दें जर्मेनियम का होता है 0.3 वोल्ट जो आपके क्वेश्चन में दिया गया, इसका सही आंसर भी आपका जर्मेनियम ही होगा। और यहाँ पे आपको दिया गया सिलिकॉन का होता है 0.7 वोल्ट। यही दो सेमीकंडक्टर का जनरली हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज करते हैं। अगर कुछ नहीं दिया रहता तो बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग सिलिकॉन को अज्यूम करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपको बता दें कि 7 क्वेश्चन के बाद जो 8 क्वेश्चन था ये आपका क्या था, मिस था। तो हम लोग डायरेक्ट अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन 9 में आपको जो पूछा गया है व्हिच इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी इसमें से कौन है, स्केलर क्वांटिटी इसमें से कौन है। तो आपको बता दें कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नेटिक फील्ड आपका वेक्टर क्वांटिटी है, करेंट डेंसिटी आपका वेक्टर क्वांटिटी है। ये सब आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि स्केलर वेक्टर से भी आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और इलेक्ट्रिक करेंट जो है ये आपका स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, इसका सही आंसर 9 का हो जाएगा आपका डी, इलेक्ट्रिक करेंट। बहुत सा स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को गलत किया था, तो आप सभी इस चीज़ को देखें और समझने का ट्राई करें। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 की ओर देखते हैं। तो 10 में पूछा गया क्या है, व्हिच इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी। अभी हम लार्जेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी आपको बताएं, और यहाँ पे आपका अभी लार्जेस्ट देखिए हम लोग, यहाँ पे स्मॉलेस्ट पूछा हुआ है। सेम ऑप्शन है कि नहीं, तो ऑप्शन सेम है, बस डिफरेंट ये है कि वहाँ पे लार्जेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी हम लोग देखे जो क्या था किलो वाट,
आवर्त है। और स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अब इसका वैल्यू कितना होता है, तो इस वैल्यू को देखने के लिए टेस्ट 1 ECM का टेस्ट 1 आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, वहाँ पे इसका पूरा डिटेल्ड आपका दिया गया है। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम लोग टॉप 4 का। अब बात करते हैं टॉप 4 का। तो टॉप 5th में ओनली फॉर 1 स्टूडेंट आए थे। अब टॉप 4th में यहाँ पे कितने स्टूडेंट हैं और वो स्टूडेंट कौन है, किस कॉलेज से हैं और कितना मार्क्स ऑब्टेंड किए हैं। हो सके कि आप ही हो तो आप अभी से पूरा वीडियो या टॉप 1 तक देखिए। जरूरी नहीं है कि आप टॉप 4th में ही आए, हो सके कि आप टॉप 1 आप ही होंगे। तो आप सभी ट्राई करें कि पूरा का पूरा वीडियो को देखिए और आंसर सबसे ज़्यादा आपका इस सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपका सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आप लोग देख सकते हैं जाकर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको सभी क्वेश्चन यहाँ पे जो दिए गए हैं वो सभी वहाँ पे भी मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे टॉप 4th कौन है आइए हम लोग देखते हैं। तो टॉप 4th में 3 स्टूडेंट हैं। टॉप 4th में 3 स्टूडेंट हैं और फर्स्ट स्टूडेंट उसमें कौन है, ज्योति कुमारी, शी इज फ्रॉम जीपी डेहरी ऑनसून। यानी जीपी डेहरी ऑनसून का तो जलवा बरकरार रह रहा है, चाहे वो 6 सेमेस्टर हो चाहे वो 4 सेमेस्टर का हो। जीपी डेहरी ऑनसून से जितने भी स्टूडेंट अभी लाइव हैं वो सभी थोड़ा कमेंट करके हमको बताएं कि मैं डेहरी ऑनसून से हूँ, मेरा कॉलेज डेहरी ऑनसून है। तो सेकेंड जो स्टूडेंट है टॉप 4th का वो है मनीष कुमार, ही इज़ फ्रॉम जीपी जमुई। यानी ये जीपी जम्मू से है मनीष कुमार। और थर्ड जो है कृष्ण कुमार, ही इज़ फ्रॉम सीतामढ़ी। तो सीतामढ़ी का भी जलवा बरकरार है, यानी सीतामढ़ी का भी स्टूडेंट टॉपर में भी रहते हैं, जीपी डेहरी ऑनसून को भी रहते हैं। आज आपका जीपी जम्मू से भी है, तो ट्राई करें जीपी जम्मू से जितने स्टूडेंट हैं, आज एक टॉपर आए हैं, ट्राई करें कि सारे टॉपर जीपी जम्मू से ही हो। तो आप लोग ये कैसे पॉसिबल है, आप अपने फ्रेंड के बाद लिंक को शेयर कीजिए, बताइए उन सभी स्टूडेंट को जो आपका फ्रेंड है जो नहीं जानते हैं किस तरह से टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जा रहा है द पॉलिटेक्निक क्लासेस की तरफ से। तो आप सभी तीनों स्टूडेंट को द पॉलिटेक्निक क्लासेस की तरफ से बहुत बहुत बधाई कि आप टॉप रैंकर में आए हैं और 4th रैंक है। इन्होंने टोटल 19 क्वेश्चन में 14 क्वेश्चन को सही किए हैं और ये टॉप 4th रैंक बने हैं। तो आप तीनों स्टूडेंट अगर लाइव हैं तो आप कमेंट करके भी आप लोग भी बताएं कि सर मैं लाइव हूँ, या फिर ऐसे करके कि आई एम 4th टॉपर या 4th रैंकर स्टूडेंट, इस तरीक़े से कमेंट करके बताएं ताकि हम लोग को पता चले कि टॉपर स्टूडेंट लाइव हैं। तो चलिए हम लोग फिर से सॉल्यूशंस की ओर चलते हैं। उसके बाद थर्ड, सेकेंड और फर्स्ट जो मेन आपका रिजल्ट का ये वैल्यूअल माना जाता है, टॉप 3rd, टॉप 2nd, टॉप 1st। हो सके कि जो टॉप 4th और टॉप 5th में नहीं आए हैं वही स्टूडेंट टॉप 3rd में हो, टॉप 2nd में हो या टॉप आपका 1st में हो। तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11 में आपका पूछा क्या गया है कि 11 में आप पूछा गया है कि इन स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। तो आपको बता दे कि इसी में एक ट्रांसफॉर्मर नाम से एक आपका टॉपिक पढ़ना है या यूनिट पढ़ना है बोल सकते हैं, जिसमें आपका स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों के लिए बताया गया है। ठीक है, तो उससे क्वेश्चन क्या है, इज इंक्रीज इन द सेकेंडरी बाइंडिंग। तो यहाँ पे आपका डॉट 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 है कि सेकेंडरी बाइंडिंग में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की बात किया जा रहा है, उनमें क्या इंक्रीज होता है, क्या वोल्टेज इंक्रीज होता है या करंट इंक्रीज होता है, चाहे पावर यूज होता है या फिर ऑल ऑफ द अबव, सारा का सारा इंक्रीज होता है। तो आज आपको बता दें कि चाहे वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो चाहे वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो, उसका पावर जो है प्राइमरी बाइंडिंग सेकेंडरी बाइंडिंग दोनों का सेम रहता है। चेंजिंग क्या होता है, करंट और वोल्टेज में, पावर दोनों बाइंडिंग का सेम रहता है ऑलवेज।
अभी से आप माइंड में ये बैठा लीजिए कि पावर कभी भी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होता है। ठीक है, तो एक ऑप्शन जो पावर का ये तो गलत हो गया, और जब एक ऑप्शन गलत हुआ तो ऑल ऑफ द एबव भी गलत हो गया। अब आपके पास बचा कितना, दो ऑप्शन, वोल्टेज या करंट। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की बात किया जाता है तो आपका करंट की बात किया जाता है, यानी यहाँ पे जो सेकेंडरी वाइंडिंग में इंक्रीज होगा वो क्या होगा, करंट होगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में। ठीक है, सभी स्टूडेंट का ये क्लियर हुआ। बहुत सारे स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को गलत किए थे, तो जिन स्टूडेंट का ये क्वेश्चन गलत हुआ है था, जो टेस्ट दिए थे, जरा कमेंट करके हमें बताइए कि सर हमसे मिस्टेक हो गया था। तो इस तरीक़े से कमेंट करके आप लोग बताएं ताकि हमें पता चल सके कितने स्टूडेंट का इस तरह का क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होता है। तो चलिए आप लोग कमेंट करके बताते रहिए, आपका रिप्लाई मिलेगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वो क्वेश्चन नंबर आपका 12 है। 12 क्वेश्चन है, बीच ऑफ द फ्लोइंग इज एन पैसिव कंपोनेंट। तो अभी आपको हम बताएं एक्टिव कंपोनेंट क्या था, क्वेश्चन में गिवन था, जस्ट अभी आपका दिया गया है पैसिव कंपोनेंट। मतलब क्वेश्चन जो पूछने का तरीका यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्टिव कंपोनेंट जहाँ बताते हैं वहाँ हम पैसिव की बात कर लेते हैं। अब वही क्वेश्चन आपको यहाँ दिया गया है। तो अब बताइए, अभी आपका फेट बताएं, तो फेट में क्या बताएं, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ये क्या है आपका एक्टिव डिवाइस है। अब यहाँ पे मॉसफेट दिया गया है, तो आपको बता दे फेट को दो भागों में बांटा गया है, एक आपका जेफेट है, दूसरा आपका मॉसफेट है। ठीक है, तो ये दोनों कैसा है, तो दोनों का दोनों आपका एक्टिव है। जेफेट का पूरा नाम जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर और मॉसफेट का पूरा नाम मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ये आपका एनालॉग में भी ये पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आपका फेट है दूसरा ऑप्शन, तो ये भी एक्टिव कंपोनेंट है आपका। फिर है डायोड है, तो डायोड भी आपका एक्टिव कंपोनेंट है। आपको बताएं कि पैसिव कंपोनेंट जनरली आपसे पूछा जाएगा तो वो होगा आर, एल एंड सी, बस ये तीन ही होगा। आपको बोले भी कि ये तीन रट जाइए, चाहे लीनियर के लिए आपसे पूछे चाहे आपका पैसिव के लिए पूछे, ये दो रट जाइए, चाहे वो टेस्ट नेटवर्क का हो, चाहे वो टेस्ट आपका एनालॉग का हो, चाहे आज टेस्ट जो लिया गया था आपको संडे को ECM का, तो तीनों में ये कॉमन क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप ये तीन को रट जाइए किसी भी हाल में। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग ही बता दीजिए। अब कैपेसिटेंस। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 13 की बात करते हैं। 13 जो आपका क्वेश्चन है वो पूछा गया, डीसी करंट विल नॉट पास थ्रू। जैसे ही आपको बताएं कि डीसी की बात करें तो आपको फ्रीक्वेंसी कितना मान लेना है, 0। अब बोल रहा है कि डीसी करंट पास नहीं होता है किससे, तो डीसी करंट जब पास नहीं, मतलब करंट पास नहीं हो रहा है, तो करंट जब पास नहीं हो रहा तो एक जाहिर सी बात है कि उसका रेसिस्टेंस जो होगा बहुत ज़्यादा, यानी आइडियली बोले तो इनफाइनाइट होगा, तभी तो करंट नहीं पास हो रहा है। तो जब आपको बताएं अभी रिएक्टेंस कि कैपेसिटर का जो रिएक्टेंस होता है वो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। वो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो आप बताइए कि करंट जो पास नहीं होगा वो किससे नहीं होगा, तो कैपेसिटर से ही नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन आपका ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का 20 सही हो जाएगा, कैपेसिटर। और इससे एक और क्वेश्चन पूछता है कि व्हिच एलिमेंट ब्लॉक द डीसी को कौन सा एलिमेंट ब्लॉक करता है, तो उसका भी आंसर आपका कैपेसिटर ही है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछने का आपको तरीका है। हो सके कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, तो आपको बता दिया जा रहा है कि डीसी करंट जो पास नहीं होता कैपेसिटर से ही होता है, और डीसी को ब्लॉक भी करता है तो कैपेसिटर ही करता है। क्योंकि ये देखने में और समझने का नज़रिया थोड़ा सा अलग है, लेकिन आंसर एक ही है। ब्लॉक करता है कहने का मतलब कि अगर किसी चीज़ को ब्लॉक करते हैं तो क्या होता है, अपने से उसको पास नहीं होने देंगे। या वही क्वेश्चन तो इस अदर लैंग्वेज में पूछा गया, यहाँ पे करंट विल नॉट पास थ्रू, करंट पास नहीं होगा, तो किससे नहीं होगा, तो कैपेसिटर से नहीं होगा। ठीक है,
तो इसका सही आंसर आपका बी इज ए राइट आंसर, कैपेसिटर। तो चलिए हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। अब 14 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर बिहेव्स लाइक। अब बात करता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो आप लोग पढ़े होंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। दो तरह का सेमीकंडक्टर होता है, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है। जनरली ये सेमीकंडक्टर का आपका टाइप है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो हम उसको बोलते हैं, जो प्योर सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है, जिसमें किसी तरह का कोई भी इम्प्योरिटी नहीं मिला हो, उसको हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। और उसको हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब बोलता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब 0, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 0 केल्विन की बात किया जा रहा है कि 0 केल्विन जब हुआ तब एक सेमीकंडक्टर, और कौन सा सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का बिहेव कैसा होगा। ऑप्शन ए इंसुलेटर, ऑप्शन बी कंडक्टर, ऑप्शन सी डायामैग्नेटिक मटेरियल और ऑप्शन डी ए एंड बी। सभी कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर को बताइए। तो चलिए आपका 10 सेकेंड लगभग कंप्लीट होता हुआ है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है 0 केल्विन पे क्या होता है, एज अ इंसुलेटर आपका बिहेव करता है। और जैसे ही इसका एट रूम टेम्परेचर की बात किया जाए, यानी 27 डिग्री सेल्सियस, या फिर इसको आप कन्वर्ट कीजिएगा केल्विन में, तो आप केल्विन से में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, 273 से इसमें क्या करते हैं, ऐड करते हैं इसमें। तो ये कौन, अगर आप लोग ऐड कीजिएगा तो ये होगा 300 केल्विन, ठीक है। 300 केल्विन बोला जाता है रूम टेम्परेचर का एक वैल्यू होता है, ठीक है। इस पे क्या होता है, यही इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है एज अ कंडक्टर बिहेव करना स्टार्ट करता है। कैसा, एज अ कंडक्टर बिहेव करना स्टार्ट करता है। तो आप सभी ये दोनों याद रखें कि जी एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पे कैसा बिहेव करता है। तो इंसुलेटर आपका 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए इज राइट आंसर। बट आपको ये भी याद रखना है कि 300 केल्विन पे ये एज अ कंडक्टर जैसा बिहेव करता है, ठीक है। तो दोनों याद रखिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं, फिर से टॉपर की दुनिया में आते हैं। तो अब बात करने वाले हैं हम जो टॉपर का मेन जो होता है वो 3 रैंकर ही बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। ये 3 रैंकर अपने आप में थोड़ा सा लगता है कि जो स्टूडेंट आते हैं ये टॉप 1, टॉप 2 एंड टॉप 3, तो उन लोग को एक अलग से एनर्जी जरूर मिलता होगा और ऐसा लगता होगा कि नेक्स्ट टाइम टॉप 1 पे जाएं। तो आप बेहिचक प्रयास कर सकते हैं टॉप 1 पे जाने के लिए, ठीक है। जो टॉप 1 पे स्टूडेंट है उनके पास 4 माइंड नहीं है, या फिर 5-6 हाथ पैर नहीं है, या फिर उनके पास 40 या 24 आवर से ज़्यादा आपको उनके पास टाइम होता है। सबके लिए सेम टाइम 24 आवर, सबके लिए 1 माइंड, सबके पास 2 हैंड। तो आप लोग ट्राई क्यों नहीं कर सकते हैं, आप टॉप 1 क्यों नहीं आ सकते हैं। तो आप ट्राई करें, मन में इस चीज़ को बैठा ले कि टॉप 1 नेक्स्ट आना है हमको टेस्ट में, तो आप आ जाइएगा। अभी से, आज से ही आप प्रयास करना शुरू कर दीजिए, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, आप जरूर आइएगा। तो आप लोग से एक और क्वेश्चन है कि अभी से ही आप लोग कमेंट करके ये बताएं कि नेक्स्ट जो आपका टेस्ट होना चाहिए वो किस सब्जेक्ट से होना चाहिए। सभी स्टूडेंट अभी से क्या करें, कमेंट करके बताएं हम लोग को कि किस सब्जेक्ट का डिमांड आप लोग को ज़्यादा है, तो उस सब्जेक्ट का आपका टेस्ट लिया जाएगा। जब तक आप रिप्लाई नहीं कीजिएगा, तो अगर आप लोग रिप्लाई नहीं करते हैं, अगर हम लोग का रिस्पांस नहीं मिलता है आप लोग से, तो नेक्स्ट टाइम से हो सकता है कि ये टेस्ट आपका बंद करा दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग रिस्पांस ज़रूर करें, जितना पूछा जाता है कम से कम उतना ज़रूर बताएं, क्योंकि आप लोग का रिस्पांस
पे ही हम लोग टिके हुए हैं कि जितना ज़्यादा रिस्पॉन्स रहेगा, जितना अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा, उतना नेक्स्ट टाइम हम लोग अच्छा करेंगे। और आप लोग शेयर, जो लोग सोचते हैं कि हम शेयर नहीं करेंगे या शेयर करने से नेक्स्ट टाइम हम टॉपर लिस्ट में नहीं आ जाएंगे, जो लोग पढ़ने वाला स्टूडेंट हैं वो टॉपर में आ जाएंगे, तो उनके पास हम शेयर क्यों करें। तो बहुत लोग ये भी माइंड में रखते हैं, तो आप लोग ऐसा ना सोचें। आप पढ़िएगा तो आप टॉपर रहिएगा, अगला क्या करेगा नहीं करेगा उसको आपको नहीं सोचना है। आप शेयर कीजिए ताकि कंपटीशन भी आपको नज़र आए। हो सकता है कि वो स्टूडेंट जो आपको ऑलवेज टॉपर आपसे रहा हो, यहाँ पे आप टॉपर बन जाओ, पीछे हो जाए। तो ऐसा भ्रम में मत रहें, सभी लोग मेहनत करेंगे, सभी टॉप फर्स्ट पे आएंगे। हम बार बार बोले हैं कि टॉप फर्स्ट पे अगर 50 स्टूडेंट आप लोग आते हैं तो मैं 50 स्टूडेंट का नाम लूँगा एक एक करके, ठीक है। तो आप लोग इस तरीक़ा से ना करें, शेयर करते रहें। तो हम लोग चलिए बात करते हैं टॉप थर्ड। टॉप थर्ड में कौन स्टूडेंट है, कितने मार्क्स लाए हैं, किस कॉलेज से हैं। तो चलिए आपके सामने टॉप थर्ड का रिजल्ट ये रहा। तो ये है, आपको पहले ही बता दिया जा रहा है, आप लोग स्क्रीन पे नज़र आ गया होगा, जीपी डेहरी ऑनसून। आप लोग जान रहे होंगे कि हम जीपी डेहरी ऑनसून को बार बार ये बात क्यों कर रहे हैं, चाहे वो 6 सेमेस्टर हो चाहे वो 4 सेमेस्टर हो, जीपी डेहरी ऑनसून का जलवा बहुत ज़्यादा बरकरार रह रहा। ये नहीं कि बार बार चेंज हो रहा, बरकरार रह रहा, मैंने हर टॉपर लिस्ट में जीपी डेहरी ऑनसून का एक स्टूडेंट रह ही जाते हैं। तो ये हैं शुभम कुमारी, शी इज फ्रॉम जीपी डेहरी ऑनसून। सेकेंड स्टूडेंट है प्रियम कुमारी, शी इज फ्रॉम जीपी नवादा। और थर्ड जो स्टूडेंट है ये भी है जीपी नवादा से, और ये है फुटून कुमार। तो इन तीनों स्टूडेंट ने 15 मार्क्स गेन किया है आउट ऑफ 19। तो एक्सेलेंट परफॉर्मेंस बोला जा सकता है इन लोगों को, क्योंकि 15 जो मार्क्स है आप लोग को सही मार्क्स है, लेकिन आपको ट्राई करना है ज़्यादा का, ठीक है। 19 है तो 18 19 तक जा सकते हैं। और ये हुआ है अब 4 सेमेस्टर में ही स्टूडेंट ये सब कर चुके हैं 20 आउट ऑफ 20 डिजिटल का टेस्ट में। तो आप यहाँ भी कर सकते हैं। बहुत स्टूडेंट ने जो टॉप फर्स्ट पे हैं उन लोगों ने ट्राई किया, तो फिलहाल तो उन लोगों को 19 आउट ऑफ 19 नहीं आया, फिर भी बहुत अच्छे मार्क्स लाए हैं। तो ये 3 स्टूडेंट हैं, शुभम कुमारी शी इज फ्रॉम जीपी डेहरी ऑनसून, प्रियम कुमारी जीपी नवादा, फुटून कुमार जीपी नवादा। तो ये 3 है आपका टॉप थर्ड रैंक ऑफ द पॉलिटेक्निक क्लासेस वीकली टेस्ट टॉपर। ओके, अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है टर्न रेशियो से आपका क्वेश्चन पूछा गया है। टर्न रेशियो क्या, तो यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर आप लोग पढ़ते हैं, ट्रांसफार्मर है प्राइमरी बाइंडिंग और सेकेंडरी बाइंडिंग, दोनों में टर्न रेशियो के अकॉर्डिंग ही हम ये पता कर पाते हैं कि ट्रांसफार्मर कौन सा है। प्राइमरी बाइंडिंग और सेकेंडरी बाइंडिंग में अगर टर्न रेशियो कम और ज़्यादा है तो इसी से हम डिफाइन करते हैं कौन सा स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, कौन सा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। अगर प्राइमरी बाइंडिंग ज़्यादा है सेकेंडरी बाइंडिंग से तो हम लोग बात करते हैं कि ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। अगर प्राइमरी बाइंडिंग क्या है कम है, सेकेंडरी बाइंडिंग ज़्यादा है, तो हम लोग बोलते हैं कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। अगर प्राइमरी बाइंडिंग और सेकेंडरी बाइंडिंग दोनों सेम है तो इस ट्रांसफार्मर को हम लोग बोलते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर। तो इस तरीका से आपका क्वेश्चंस यहाँ पे क्या हो रहा है कि बताया जाता है क्वेश्चंस के साथ साथ आंसर। क्वेश्चन एक रहते हैं आपका, यहाँ पे 2-3 अलग अलग से आपको क्वेश्चन बना करके उसका आंसर भी बताया जा रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, बिना क्वेश्चन पढ़े इतना बताएं, अब आप लोग खुद ही इसका आंसर दे दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे टर्न रेशियो ऑफ ट्रांसफार्मर इज लेस देन यूनिटी। अब यूनिटी से क्या करें, इसका लेस है, क्या यूनिटी से इसका टर्न रेशियो क्या है, लेस है। तो यहाँ जो बात कर रहा है आपको प्राइमरी बाइंडिंग का, प्राइमरी बाइंडिंग का यहाँ पे बात किया जा रहा है कि प्राइमरी बाइंडिंग क्या सेकेंडरी बाइंडिंग से कम है, यानी यूनिटी से कम है। तो ये ट्रांसफार्मर कौन सा हो सकता है, तो अभी बताएं कि प्राइमरी बाइंडिंग क्या है, कम हो, सेकेंडरी बाइंडिंग आपका ज़्यादा हो, तो इसको हम लोग स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलते हैं। प्राइमरी बाइंडिंग ज़्यादा हो, सेकेंडरी बाइंडिंग कम हो तो स्टेप डाउन। दोनों बाइंडिंग अगर नंबर ऑफ बाइंडिंग इक्वल है या टर्न रेशियो इक्वल है तो यहाँ पे उसको ऑटो ट्रांसफार्मर बोला जाता है, ठीक है। तो ये 3 आप लोग याद रखें
और बताइए ये क्वेश्चन में कितने स्टूडेंट गलत किए थे वो हमें थोड़ा सा बता दीजिए। और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का। 16 है यूरेका। यूरेका हैज टेम्परेचर, यूरेका हैज डॉट 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 टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। तो आपको बता दें कि यहाँ पे एक पॉजिटिव दिया गया है, एक नेगेटिव दिया गया है, एक ऑलमोस्ट जीरो दिया गया है, एक नन ऑफ दीज। तो पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट जो होता है पीटीसी, यानी इसको बोला जाता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। इसमें जितने भी कंडक्टर हैं वो सब पीटीसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, याद रखिएगा सभी। और ये सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट इसको हम लोग बोलते हैं एनटीसी, नेगेटिव टेम्परेचर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। तो इसमें जो आते हैं इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर दोनों आते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट जीरो ये आपका जो क्वेश्चन दिया गया है यूरेका का जो होता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो होता है ऑलमोस्ट जीरो होता है। ठीक है, तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा, रट जाइएगा, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में दिया गया है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, बस अभी ही हम बताएं, यहाँ पे क्वेश्चन विराजमान है। अभी आपको बताएं कि इंसुलेटर जो होता है एक्सिबिट क्या करता है, कौन सा टेम्परेचर ऑफ रेजिस्टेंस करता है। इस क्वेश्चन का हम आंसर नहीं बताएंगे, इस क्वेश्चन का हम आंसर नहीं बताएंगे। आप सभी स्टूडेंट लाइव चैट में इस क्वेश्चन का आंसर टाइप करें, बताएं, कमेंट करके बताएं। मैं नहीं बताऊंगा इस क्वेश्चन, क्योंकि अभी बताए हैं कि इंसुलेटर कौन सा रेजिस्टेंस मतलब टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है, एनटीसी है, पीटीसी है, या फिर ऑलमोस्ट जीरो है, या फिर इनफाइनाइट है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। इस क्वेश्चंस को आपको लास्ट में हम बताएंगे क्वेश्चन नंबर 20 के बाद। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 18 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 जाने से पहले, क्वेश्चन नंबर 18 में जाने से पहले मैं थोड़ा बात कर लेता हूं टॉप सेकेंड रैंक का स्टूडेंट वो कौन है, उनके बारे में थोड़ा सा बात करना जरूरी है। हो सके कि जो स्टूडेंट टॉप 4, टॉप 3 या टॉप 5 में नहीं आए, वही स्टूडेंट यहाँ पे लाइव होंगे, वही यहाँ पे आपको नज़र आएंगे। वो कौन है, तो बात कर लेते हैं उनका। तो आप लोग जो टॉप रैंक सेकेंड से जो 3rd लाए हैं, 4th लाए हैं, नेक्स्ट टाइम ट्राई करें। मैं बताया हूं कि सबके पास सेम है, 24 आवर आपके पास भी टाइम, 1 माइंड आपके पास भी, 2 हैंड आपके पास भी, तो आप टॉप 1st रैंक क्यों नहीं बन सकते हैं। तो कमेंट करके हमें बताइए कितने स्टूडेंट अपने अंदर से ये इच्छा रखते हैं कि नेक्स्ट टाइम हम टॉप 1st पे आएंगे। ईमानदारी से बताइए टॉप 1st पे आएंगे। ईमानदारी से कमेंट करके बताएं कि मैं टॉप 1st पे आऊँगा। देखिए आप लोग जितना ज़्यादा रिस्पॉन्स दीजिएगा, लाइव चैट में आप लोग कमेंट कीजिएगा, उतना ही हम लोग का एक एनर्जी, जिस तरीके से आप लोग को हम लोग मोटिवेट करते हैं तो मिलता है, तो आप लोग को रिस्पॉन्स को देख करके हम लोग को अभी एक एनर्जी मिलता है, ताकि ये पता चलता है हम लोग को स्टूडेंट बहुत ज़्यादा लेबर कर रहे हैं, तो हम लोग को भी और बहुत अच्छा करने चाहिए आप लोग के प्रति। तो आप लोग जितना रिस्पॉन्स कीजिएगा उतना ही बेहतर ढंग से हम लोग नेक्स्ट टाइम और करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो आप सभी कमेंट करके बताएं कि कितने स्टूडेंट अपने इच्छा से ईमानदारी पूर्वक बताएं कि हम टॉप 1st में नेक्स्ट टाइम आएंगे, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का आपका टेस्ट हो। तो टेस्ट जिस सब्जेक्ट का आप लोग को चाहिए वो आप लोग कमेंट करके बताएं कि आप लोग कमेंट करते रहिए, ताकि जो हमारे डायरेक्टर सर आलोक रंजन सर हैं उनको पता चल सके कि स्टूडेंट का डिमांड क्या है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं टॉप 2nd रैंक कौन है,
किस कॉलेज से हैं, वो कौन से स्टूडेंट हैं, तो उनका रिजल्ट आपके स्क्रीन के सामने नज़र आ गया होगा। और वो स्टूडेंट 2 स्टूडेंट हैं। ये फर्स्ट ऐसा है जिसमें गर्ल्स नहीं है, यानी गर्ल्स का जलवा तो बरकरार है। और ये सेकेंड जो है रैंक ECM टेस्ट टॉपर का, उनमें फर्स्ट है अजय कुमार, ही इज फ्रॉम GP मधेपुरा, और चंदन कुमार GP मुंगेर। इन लोगों ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है और इन लोगों ने टोटल 19 क्वेश्चन, कितना, टोटल 19 क्वेश्चन 16 मार्क्स लाए हैं। तो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन इन लोगों को कहा जा सकता है। 19 में 16 क्वेश्चंस को ला करके ये सेकेंड रैंक बने हैं। और इन लोगों को द पॉलिटेक्निक क्लासेस के तरफ से बहुत बहुत बधाई। आप नेक्स्ट टाइम और बेस्ट करने का ट्राई करें अपने से। तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। अब देखिए, अभी जस्ट यहाँ स्टेप डाउन के लिए हम बताएं, अब क्वेश्चन आ रहा है स्टेप अप के लिए। आप ही लोग इसको आंसर करके आप बताइए हम क्या बताएं कि स्टेप अप में क्या होता है। स्टेप डाउन में आपको बताएं करेंट की बात किया गया, और यहाँ पे स्टेप अप में आपका वोल्टेज की बात किया जाता है। ठीक है, इसका सही आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि इसको एक्सप्लेन करने मतलब कि अगर बोला जाए एक्सप्लेन, तो एक्सप्लेन हम क्या करें, सब सारा तो पीछे कर चुके हैं। तो चलिए अब सीधे हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। 19 क्वेश्चन है, अब इसको हम क्या बताएं, आप ही लोग कमेंट करके बताइए सिलिकॉन का पोटेंशियल बैरियर क्या होता है। इस क्वेश्चन का भी हम आंसर नहीं देंगे आप लोग को, ये 3 बार अभी तक हम बता चुके हैं। तो इस क्वेश्चन का भी सभी लोग कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। 0.7 वोल्ट पोटेंशियल बैरियर किस सेमीकंडक्टर को होता है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन और सल्फर। तो सभी कमेंट करके बताएं। हम लोग डायरेक्ट अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, द फॉरबिडन एनर्जी गैप ऑफ हाईएस्ट केस ऑफ, अब यहाँ पे हाईएस्ट बताया गया है कि एनर्जी बैंड गैप सबसे ज़्यादा किसका होता है। तो आपको बता दे, एनर्जी बैंड गैप जो हम लोग फाइंड आउट करते हैं, एक होता है वैलेंस बैंड जो नीचे होता है, एक होता है कंडक्शन बैंड जो ऊपर होता है। कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड के बीच के गैप को भी हम लोग बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप, और इसको सिंपली आपका एनर्जी गैप भी बोला जाता है। ठीक है, तो फॉरबिडन एनर्जी गैप जो होता है सबसे ज़्यादा किसका होता है, तो आपको बता दे एनर्जी गैप सबसे ज़्यादा इंसुलेटर का होता है, इससे कम सेमीकंडक्टर का होता है, और सबसे कम यानी 0 जिसको बोला जा सकता है वो कंडक्टर का होता है। तो बता दें इंसुलेटर का ग्रेटर देन आपका 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अकॉर्डिंग टू बीके मेहता 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका सही आंसर है। बाकी और जो स्टैंडर्ड बुक है उनके अकॉर्डिंग 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी 5 इलेक्ट्रॉन के अगर हो गया तो हम लोग उसको इंसुलेटर बोल सकते हैं। सेमीकंडक्टर जो होता है अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका होता है, तो ये होता है सेमी कंडक्टर का। और कंडक्टर का क्या होता है, ओवरलैप कर जाता है। तो ये तीनों के लिए आप लोग याद रखें। अब हम लोग बात करने वाले हैं टॉपर स्टूडेंट ऑफ ECM द पॉलिटेक्निक क्लासेस के लिए वो कौन से स्टूडेंट हैं, कौन कौन स्टूडेंट हैं। आप लोग बहुत देर से वेट कर रहे होंगे। जो स्टूडेंट अभी टॉप 5 तक, टॉप 5 टू टॉप 2 तक नहीं आए होंगे, वो लोग सोच रहे होंगे क्या मैं फर्स्ट टॉपर बनूंगा या नहीं बनूंगा। तो इस तरीका से जो सोच रहे हैं, हो सके कि वही स्टूडेंट टॉप फर्स्ट रैंकर में हो। तो अब आप लोग देखिए कौन वो हैं जो फर्स्ट रैंकर हैं। आपको बता दें कि इन फर्स्ट रैंकर जो हैं टोटल 19 क्वेश्चन में 17 क्वेश्चन को सही करके टॉप फर्स्ट रैंक बने हैं। तो ये अपना नाम तो ये कर ही रहे हैं, साथ साथ ये अपने के साथ साथ ये अपने कॉलेज का भी नाम कर रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी स्टूडेंट अपना नाम के साथ साथ कॉलेज का नाम करें, क्योंकि यहाँ पे कॉलेज बताया जाता है कि आप किस कॉलेज से हैं, आपका नेम क्या है और आप कितने मार्क्स लाए हैं। तो कोई ऐसा स्टूडेंट है जो गेस कर बता सकते हैं हमें कि ये टॉप फर्स्ट रैंक हो सकते हैं, ये टॉप फर्स्ट रैंकर हो, या फिर जो लगता है कि हाँ सर हम ही टॉप फर्स्ट रैंक पे आए हैं, तो खुद अपना नाम टाइप करके बताएं कि मैं
ये कॉलेज से फर्स्ट रैंक हूँ। तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए फर्स्ट रैंक की बात करते हैं। अभी टोटल हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्यूशन कर लिए और जिसमें हम 2 क्वेश्चंस का आपका आंसर नहीं दिए हैं। तो सबसे पहले हम सोचेंगे कि वो दोनों क्वेश्चन का आंसर दे दें ताकि आप लोग नाराज ना हो कि सर ने तो आंसर दिया ही नहीं। तो चलिए हम पहले वो दो क्वेश्चन का आंसर देते हैं। एक क्वेश्चन नंबर आपका 19 था जिसमें पूछा गया था 0.7 वोल्ट का पोटेंशियल बैरियर क्या होता है। तो ये होता है सिलिकॉन का, ठीक है। ये सिलिकॉन का 0.7 वोल्ट होता है, जर्मेनियम का होता है 0.3 वोल्ट। ये दोनों याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन नंबर आपका 17 था और क्वेश्चन नंबर 17 था इंसुलेटर जो एक्सिबिट करता है कैसा। तो इसका सही आंसर आपका एनटीसी हो जाएगा, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है इसका। तो आप सभी स्टूडेंट ये दोनों को सही कर लिए होंगे। अब तो सभी स्टूडेंट खुश होंगे। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं फर्स्ट टॉपर का। Who is first topper of ECM test topper? Who is Robin Kumar from GP Sitamarhi, Sudhu Kumar from GP Madhepura, and third student Rahul Kumar, he is from पटना 7। अब यहाँ पे गर्ल्स का जलवा नहीं नजर आया, टॉप सेकंड में भी नहीं और टॉप फर्स्ट में ही, तीनों का तीनों बॉयज स्टूडेंट। तो गर्ल्स जितने भी हैं जो फिफ्थ रैंक या फोर्थ रैंक या फिर आप थर्ड रैंक पे आए हैं तो आप लोग कम ना रहें, आप भी फर्स्ट रैंक पे आने का ट्राई करें। और इन दोनों स्टूडेंट ने यहाँ पे बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 17 क्वेश्चन को सही किया है आउट ऑफ 19 क्वेश्चन में। तो एक्सेलेंट परफॉर्मेंस आप सभी को द पॉलिटेक्निक क्लासेस के तरफ से बहुत बहुत बधाई कि आप लोग फर्स्ट रैंक आए हैं और नेक्स्ट टाइम अपने रैंक को नीचे नहीं आने देंगे। ऑलवेज आप फर्स्ट रैंक पे रहें। और यहाँ पे रॉबिन कुमार ये जीपी सीतामढ़ी से है, तो ये तो ऑलवेज टॉपर में रहते हैं, आज फर्स्ट टॉपर में है, फर्स्ट रैंक में है। सुडू कुमार पिछले टेस्ट का टॉपर रहे हैं, राहुल कुमार भी ये टेस्ट का टॉपर रहे हैं और शायद यही स्टूडेंट ने राहुल कुमार ने ही 20 आउट ऑफ 20 किया था डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स टेस्ट का में। तो आप लोग इसी तरीका से द पॉलिटेक्निक क्लासेस के लिए आप लोग मेहनत करते रहें और टॉप फर्स्ट रैंक पे आएँ। तो इसी के साथ हम लोग अब यहाँ से आप लोग से विदा लेते हैं और आपका नेक्स्ट जो भी टेस्ट होगा उसका सॉल्यूशंस में फिर से मिलेंगे। तो आप लोग बने रहें द पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ और आप लोग क्या करें, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें या फिर आपका टेस्ट लिंक जो आता है उसको आप लोग शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पे कनेक्टेड हो सके, ज़्यादा स्टूडेंट टेस्ट दे सके। ठीक है, बाय, गुड नाइट टू एवरीवन।